अमेरिका की पूर्व सांसद मार्जरी टेलर ग्रीन का बड़ा दावा है, जो कह रही है कि ट्रंप परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहे हैं। और ग्रीन ने यह भी कहा व्हाइट हाउस में रणनीतिक बैठक हुई है, यानी परमाणु हथियार के इस्तेमाल की अमेरिका की तैयारी। अब ये कितना दावा सही है कितना नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन काफी खतरनाक जानकारी दी गई है। ईरान पर न्यूक्लियर अटैक का प्लान क्या है, खबर विस्तार से आपको बताते हैं। ईरान पर परमाणु हमले की चर्चा का बड़ा दावा किया गया है कि परमाणु हमले हो सकते हैं। पूर्व अमेरिकी सांसद मार्जरी टेलर ग्रीन ने यह दावा किया है और ट्रंप प्रशासन की रणनीतिक बैठक में चर्चा हुई। ग्रीन ने कहा यह अटकल नहीं, स्थिति बेहद गंभीर है। हालांकि बड़ी बात यह है कि दुनिया की चिंता तो बढ़ सकती है, युद्ध मानवीय संकट में भी बदल सकता है। कुलकर्णी सर, क्या वाकई अब ये ऑल्टरनेटिव रह चुका है डोनाल्ड ट्रंप के पास कि अब वो टैक्टिकल परमाणु नीति में बदलाव की जो खबरें आ रही थी उसी में रणनीतिक बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है कि अब परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करना जरूरी है? मुझे नहीं लगता है कि कभी भी कोई भी देश और खासकर अमेरिका हो इस प्रकार के का इस्तेमाल टैक्टिकल हो या फिर स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर हो कभी भी नहीं करेगा। क्योंकि अगर वो करता है, किसी भी कारण से करता है, तो वो देख रहा है रूस क्या कर सकता है, बाकी देश क्या करेंगे, तो उसको मद्देनजर रखते हुए मुझे नहीं लगता कि कभी भी अमेरिका, क्योंकि जैसे अमेरिका ने के राष्ट्रपति ने सॉरी टू बटन बंकर बस्टर का इस्तेमाल हुआ इस पूरी टेरेन में, जो सब कुछ अंडरग्राउंड सिटी की तौर पर है, क्या अमेरिका के लिए वहां तक पहुंच मुश्किल हो चुकी है, इसीलिए इस बात पर जोर दिया जा रहा है? डेफिनेटली जो आप कह रही हैं बंकर बस्टिंग, यस, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार नेपाल के ऊपर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन जो ईरान के हैं वो तकरीबन 300 फुट, हो सकता है 400 फुट ज़मीन के नीचे हो, पहाड़ों के अंदर हो, जहां पर इनके बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स काम नहीं कर पा रहे क्योंकि वो अधिक से अधिक 100 या 150 फुट तक जा सकते हैं। उसके मद्देनज़र अगर वो सोचते हैं कि हम टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल्स का इस्तेमाल करें या टैक्टिकल, तो मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका इस तरह के अगर करना चाहता होता तो शायद कहीं ना कहीं बातचीत चलती। ये तो अफवाहें हैं, डराने के लिए है, प्रोपेगेंडा है, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है अमेरिका के द्वारा या उनके समर्थकों के द्वारा कि अमेरिका या ट्रंप जो है इस तरह का इस्तेमाल करेगा। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। गलती से भी कर दिया, और अगर ईरान के पास जैसे कहते हैं एक दो अगर न्यूक्लियर बम हैं और अगर ईरान भी उसका इस्तेमाल करता है या किसी के द्वारा दिया गया का इस्तेमाल करता है तो फिर तो बहुत ही ज़बरदस्त विश्व भर में नुकसान होगा। मुझे नहीं लगता है अमेरिका इस तरह के कदम उठा सकता है। ईरान तबाही होगी और इसका असर विश्व भर में होगा सर, जिस तरह से बयान दिया गया है। लेकिन एक बात तो साफ है कि बड़े पैमाने पर हमले हो सकते हैं, जिस तरीके से दोनों देशों की तरफ से तैयारी की गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने तेल टैंकर पकड़ा है, टैंकर यूएई का बताया जा रहा है। ईरानी शर्तें नहीं मानने पर यह कार्रवाई की गई है। फार्स के मुताबिक टैंकर ने ट्रांजिट नियम तोड़े हैं। तो खबर यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लगातार दबाव की खबरें सामने आ रही हैं। ईरान ने तेल टैंकर पकड़ा है और टैंकर यूएई का है। ईरानी शर्तें नहीं मानने पर एक्शन लिया गया है। तो टैंकर ने जानकारी मिल रही है कि कुवैत में लगातार हमले हो रहे हैं। दूसरी खबर यह कि हॉर्मुज में ईरान ने तेल टैंकर पकड़ा है। एक तरफ लगातार अलग अलग देशों में हमले की खबर सामने आ रही है, दूसरी ओर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नाकाबंदी की खबर मिल रही है। और किस तरीके से ईरानी शर्तें ना मानने पर टैंकर्स को रोका जा रहा है, ये भी खबरें सामने आ रही हैं। और ये जो टैंकर पकड़ा गया है, ये टैंकर यूएई का बताया जा रहा है, ये नया अपडेट है।